फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फैसला कर दिया अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, किसी को सजदा ना करना, रुकू ना करना, इसलिए कि अल्लाह की सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह की सिवा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह की सिवा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, अल्लाह की सिवा औलाद देने वाला कोई नहीं, अल्लाह की सिवा बीमारी देने वाला कोई नहीं, अल्लाह की सिवा शिफा देने वाला कोई नहीं। और फिर फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना, अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपने माँ बाप की इताअत करना, अपनी बूढ़े बाप को कभी दुख ना देना, अपनी बूढ़ी माँ को कभी परेशान ना करना। और नौजवानों तू देखा तो कर, तेरे माँ बाप ने तुझसे कितनी मोहब्बत की, कितने प्यार में तुझे पाला, कितनी मोहब्बत में तुझे पाला। आज तेरी माँ भी बूढ़ी हो गई, तेरा बाप भी बूढ़ा हो गया, इसलिए नौजवानों अब जैसे तेरे माँ ने तेरे साथ मोहब्बत की, तेरे बाप ने तेरे साथ प्यार किया, अब तू भी अपने माँ बाप के साथ प्यार किया कर। कुर्बान जाऊं परवरदिगारे आलम के कुरान करीम में माँ का दुख बयान कर दिया, माँ की तकलीफें बयान की। फरमाया हमालतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा। ओ बंदे वो वक़्त भी याद कर जब तेरी माँ ने तुझे अपने पेट में 9 महीने रखा। वो वक़्त भी याद कर जब तू अपनी माँ के पेट में था। तेरी माँ को कई चीजों को खाने को दिल करता, बड़ी चाहत होती फलानी चीज भी खाऊं, लेकिन तेरी खातर तेरी माँ ने छोड़ दी। मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए, मेरे बच्चे को नुकसान ना हो जाए। फरमाया वो वक़्त भी याद कर जब तेरी पैदाइश का वक़्त आया। अल्लाह की कसम है जब पैदाइश का वक़्त होता है वो इतना तकलीफ दे वक़्त होता है, इतना दुखों भरा वक़्त होता है। उस वक़्त औरत मौत के मुंह में हुआ करती है। उस वक़्त औरत जिंदगी मौत की कश्मकश में होती है। कई औरतें उस वक़्त खामदों के सामने हाथ जोड़ के कह रही होती हैं, ऐ मेरे सरताज मुझसे कोई गलती हो गई माफ कर दे, मैं कोई जुर्म कर बैठी माफ कर दे, तेरी नाफरमानी हो गई माफ कर दे, इसलिए मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी मेरे साथ वफा भी करेगी कि नहीं। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी। मुसलमानों नौजवानों फिर ऐसा वक़्त भी आता है तेरी माँ ने इतने तकलीफों के बाद तुझे जना, इतने दुख बर्दाश्त करके तुझे जना, इधर तेरी पैदाइश हुई उधर तेरी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। इधर इतनी तकलीफों के बाद तुझे जना, इतने दुख बर्दाश्त करके जना, लेकिन तेरी माँ को तेरा चेहरा भी देखना नसीब नहीं हुआ। ओ माँ की नाफरमानी करने वालों, माँ की गुस्ताखियां करने वालों, अपने माँ बाप को परेशान करने वालों, कभी बैठ के सोचा तो कर। अपनी माँ की गुस्ताखी करने वाले कभी बैठ के सोचा तो कर, तेरी माँ ने तुझे कितने दुखों से जना है। आज नौजवान माँ बेटे के घर में, बाप बेटे के घर में, आज का नौजवान कहते हैं माँ
साल गुजर गया मेरे घर में रहते रहते, कपड़ा मैं लेके देता हूं, खिला मैं रहा हूं, पिला मैं रहा हूं। ऐ मेरी मां, दूसरे बेटे के घर में भी तो चली जा। और जालिम, ऐसी बातें ना किया कर, खुदा से डरा कर। तेरी मां ने कभी तुझे डांटा नहीं, कभी तेरी मां ने परेशान नहीं किया। तेरी मां ने इतनी तकलीफों से तुझे जना है, आज तू कमाई करने वाला बना है। आज तू कहता है कि मैंने मां को रोटी खिलाकर एहसान कर दिया। तू सारी जिंदगी अपने मां के पांव धो धो के पीता रहे। रब्बे जुल जलाल की कसम, मां का हक अदा नहीं हो सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर सबकत रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल है, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है। इतने में क्या देखा, एक नौजवान ने बूढ़ी औरत को कंधों पे उठा रखा है, बैतुल्लाह का तवाफ करवा रहा है। सख्त गर्मी का मौसम है, अरब की गर्मी, बैतुल्लाह की गर्मी। बूढ़ी औरत को कंधों पे उठाकर बैतुल्लाह का तवाफ करवा रहा है। जब बैतुल्लाह का तवाफ से फारिग हुआ, सहाबी रसूल के पास आके कहने लगा, नबी के सहाबी, ए काली कमली वाले के दीवाने परवाने, मसला पूछने आया हूं। हर साल मैं अपनी मां को यूं कंधों पे उठाकर बैतुल्लाह का तवाफ करवाता हूं। बता मुझे, मैंने अपनी मां की तकलीफों का हक अदा कर दिया? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, और मां के दुखों का हक अदा करने वाले, अभी तक तो तेरी मां ने तुझे जन्म देने के बाद जो ठंडी आग भरी थी, उस ठंडी आग का भी अभी तक हक अदा नहीं हुआ। तकलीफों का क्या हक अदा करेगा? नौजवानों, खुदा से डर जाओ। कई नौजवान ऐसे मेरे नजर में हैं जिनसे मां भी दुखी, बाप भी दुखी है। मां भी परेशान है, बाप भी परेशान है। खुदारा अपने मां बाप को अपने ऊपर बोझ ना समझो। यह बहुत बड़ी दौलत है, जब दुनिया से चले जाएंगे फिर रोएंगे, यह दौलत तुम्हें नहीं मिलेगी। पैदाइश की तकलीफें तो एक तरफ रही, जब तेरी पैदाइश हो गई, तवज्जो रखना, तेरी मां को खाने को मिले ना मिले, लेकिन तेरी मां ने तेरे खाने का इंतजाम जरूर किया था। तेरी मां को पीने के लिए मिला ना मिले, लेकिन तेरी मां ने तेरे लिए दूध का इंतजाम किया था। सर्दी का मौसम आए, गर्मी का मौसम आए, तेरी मां को कपड़े पहनने के लिए मिले ना मिले, पर मौसम के मुताबिक तेरी मां ने तुझे कपड़े जरूर पहनाए। तुम मां की मोहब्बत को क्या जानो, मां के प्यार को क्या जानो? आपने देखा होगा, जिस मां का बेटा गुम हो जाए ना, मां की मोहब्बत देखो, बेटा गुम हो जाए, मां रो रो कर अपने आप को खत्म कर लेती है, आंखों की बिनाई खत्म हो जाती है। ये पिछले दिनों में शेखुपुरा में बत्ती चौक के करीब एक नौजवान लड़का, मुझे बताया किसी ने कि 4-5 बहनों का एक ही भाई यूं मोटरसाइकिल पे जाते हुए पतंग की डोर गले पे फिरी, वहीं पे ज़िबा हो गया। मां को इतला मिली और मां इतनी रोई कि मां की भी रूह परवाज कर गई। तुम मां की मोहब्बत को क्या जानो, मां के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत कितनी रखी है। एक औरत का बेटा गुम हुआ, जारों की तार रो रही है, पागल हुए फिर रही है। लोगों ने कहा, बहन तसल्ली कर, आराम कर, तलाश कर रहे हैं, मिल जाएगा। तलाश करते करते बेटा मिल गया। जब बेटा मिला बिल्कुल काले रंग का, स्याह रंग, तो लोग कहने लगे, बीबी इसके लिए रो रही थी? रो के कहने लगी, ओ लोगों, तुम्हें तो काला नजर आता है, मुझे सारी कायनात में प्यारा नजर आता है।
मुझे सारी कायनात में प्यारा नजर आता है। जितनी तकलीफ गोरा बच्चा जन्ने में है, उतनी तकलीफ काले बच्चे के जन्ने में भी होती है। आप लोग भी औलाद वाले हो, तजर्बा करके देखो। कई मर्तबा ऐसा देखने में आया, मैंने भी घरों में देखा, कई मर्तबा बाप गुस्से में आया, बेटे को मारना शुरू कर दिया, बेटे की पिटाई हो रही है। कुर्बान जाऊं मां की मोहब्बत पे, कुर्बान जाऊं अपने बेटे पे बिछ गई। क्यों मारता है, क्या हो गया? बच्चे ने गलती कर ली, बच्चे गलती कर ही लिया करते हैं, क्यों इतना मार रहा है? बाप मार मार कर थक गया और थक कर घर से बाहर चला गया और मां अपने बेटे को देखकर रोई जा रही है। हालांकि मार मां को नहीं, मार बेटे को पड़ी है, रोती मां है। मां के दिल में अल्लाह ने बेटे की मोहब्बत इतनी रखी, मां की ममता के अंदर अल्लाह ने औलाद की मोहब्बत ऐसी रखी, तड़प ऐसी। बेटा तकलीफें देता रहे, बेटा मां को परेशान करता रहे, लेकिन कुर्बान जाऊं मां अपने बेटे से फिर भी प्यार करती। इसी को कुरान कहता है, बक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया अपने वालिदैन के साथ इहसान करना, अच्छा सलूक करना, अपने माँ बाप की इताअत करना, अपने माँ बाप की खिदमत करना। और मेरे बंदे, मेरी इबादत में कमी नहीं आनी चाहिए, माँ बाप की खिदमत में कमी नहीं आनी चाहिए। और मैं तो यूं कहूंगा, मेरे उस्ताद मोहतरम भी तशरीफ फरमा है, मैं तो वह बिल वालिदैन इहसाना का तर्जमा ये करता हूं कि परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं, तवज्जो रखना, वह बिल वालिदैन इहसाना। परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं, ऐ मेरे बंदे, अपने माँ बाप के पांव भी जमीन पे ना लगने देना, अपने माँ बाप के पांव के नीचे अपनी तलियां बिछा देना। इधर तेरी मां का जनाजा उठे, इधर तेरे बाप का जनाजा उठे, तेरी मां भी तुझ पे राजी हो, तेरा बाप भी तुझ पे राजी हो। जब तेरी मां तेरा बाप तुझ पे राजी होकर दुनिया से जाएगा, रब्बे जुल जलाल की कसम, उधर रब भी तेरे ऊपर राजी हो। आज मुसलमानों मैंने तो कई देखे, बड़े बड़े नमाजें पढ़ने वाले, सजदे करने वाले, रकू करने वाले, तहज्जुदें पढ़ने वाले, हज करने वाले, उम्रे करने वाले, लेकिन मां भी तंग है, बाप भी तंग है, मां बाप परेशान है। नौजवानों याद रखना, अगर आज तेरी मां तुझसे परेशान, तू मां को परेशान करेगा, अपने बाप को परेशान करेगा, वो वक्त दूर नहीं, कल को तू भी बाप बनेगा, तेरी औलाद तुझसे भी ज्यादा तुझे परेशान करेगी। आओ मेरे महबूब का फरमान सुनो, पल्ले बांध के ले जाओ। मेरे महबूब ने मां बाप को क्या मकाम बख्शा, क्या मकाम अता किया। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सबकादो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और बुलंद आवाज से और जरा मोहब्बत से मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए। एक नौजवान आया, कहने लगा, मेरे आका मैं गरीब हूं, गुजरान बड़ा मुश्किल होता है, मेरी रोजी बड़ी तंग है, आमदन बहुत थोड़ी है। ऐ मेरे आका, मैं जो भी कमा के लेके आता हूं, मेरा बाप आता है, मेरे पैसे निकाल के ले जाता है। ऐ मेरे आका, मेरा बाप पूछता भी नहीं, बगैर पूछे मेरे पैसे उठा के ले जाता है। रोए जा रहा है। आपने फरमाया, बाप को बुला के लेके आ। बाप के पास गया, बाप को बुलाया, बाप आया, मेरे मुस्तफा के सामने बैठा।
आपने फरमाया तेरा बेटा शिकायत कर रहा है, बगैर पूछे बगैर इजाजत के अपने बेटे का पैसा उठा के ले जाता है, अपने बेटे की कमाई खाता है। बाप की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा काम मैं कमाई किया करता था, मेरा बेटा पैदा हो गया, मेरी सारी कमाई बेटे पे लगने लग गई, बेटे के कपड़ों का खर्चा, खाने का खर्चा, दूध का खर्चा, इसकी दवाइयों का खर्चा। ऐ मेरे आका बीमार हो जाता, मैं सारी सारी रात इसकी चारपाई पे बैठ के गुजार देता। ऐ मेरी आका कभी अपने कंधों पे उठाकर बाजार में ले जाता। इधर वो बुजुर्ग आदमी सफेद दाढ़ी यूं गुफ्तगू कर रहा है, उधर मेरे मुस्तफा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इमामुल अंबिया भी रोने लग गए, फरमाने लगे और शिकायत लाने वाले कान खोल के सुन ले, तब मालू कली अभी, तू भी तेरा माल भी तेरे बाप के लिए है, आइंदा ऐसी शिकायत ना लेके आना। क्या बाप को मकाम बख्शा, परवरत काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मकाम अता किया।